किसी को भी देना है तो जो पहले उनको 10% दे दिया उससे अलग रखा जाए, उनका आरक्षण ना छेड़ा जाए। वहां से इस तरफ आए ऐसे गांव, ऐसे विस्थापित लोग, ऐसे हमारे कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, लद्दाख के अंदर जो लोग रहते हैं, जो लोग वंचित है, बकरवाल के हित में आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उनके आरक्षण को ना छेड़ा जाए। अगर सरकार को कोई आरक्षण देना भी है तो अलग से उनको कितना ही भी आरक्षण दे दो, पर उनका कम ना करा जाए। जिन लोगों ने शासन चलाया उन्होंने नहीं दिया। आज प्रधानमंत्री जी इस बिल के माध्यम से एसटी कम्युनिटी के लिए 9 एमएलए की सीट जो है रिजर्व कर रहा है। मैं इस चीज को जो पिछले 68-70 सालों से इन्हें कुछ दिया नहीं, जो वहां के जो एसटी में जो गुजर मुसलमान हैं या जो गुजर बकरवाल हैं, तो इनको पिछले दिनों इनकी वोट ले ली जाती थी, रिश्तेदारियां कर ली जाती थी और देने के नाम पे इनको कुछ होता नहीं था। जितनी भी पिछली सरकारें रही हैं, तो 370 हटने के बाद इनको जो सुविधाएं दी, मुझे लगता है कि जो आज मौजूदा सरकार है उन्हें पूरा रिसर्च कराया, चाहे कारगिल के समय था, चाहे 1947 के समय था, चाहे 1952 के समय था, जितने भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाइयां हुई, जितने भी उग्रवादी हमारे देश में घुसते थे, उनको बगैर तनख्वाह लिए हुए सरकार से और सरकार के सिपाही की तरह वहां के जो गुजर मुसलमान है, जो गुजर बकरवाल है, उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी, उसको ध्यान में रख करके सरकार ने इनको जो आरक्षण की सुविधा दी, दिल से मैं सरकार का इसके लिए धन्यवाद देता हूं, सराहना करता हूं और भर्त्सना करता हूं जो पिछले 68-70 सालों में इनको कुछ दिया नहीं गया था। तो मैं एक चीज आज कहना चाहता हूं, जो पीओके से लेके आ रहे हैं उनको कुछ भी सुविधा दो, बहुत ही अच्छी बात है, और जो गरीब लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनको भी सुविधा दो, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो वहां के जो गुजर मुसलमान हैं, जिन्होंने हमेशा जाने दिए देश के लिए, लड़ाइयां लड़ी हैं देश के लिए, और 370 पे जिन्होंने मिठाइयां बांटी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे, उनके लिए सरकार ने जो एक आरक्षण निश्चित किया, अगर किसी को कुछ दे देते हैं, किसी को दान दे देते हैं, किसी को कोई चीज दे देते हैं, उसमें से अगर वापस लेते हैं तो फिर बहुत जोर पड़ता है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि आरक्षण किसी को भी देना है तो जो पहले उनको 10% दे दिया उससे अलग रखा जाए, उनका आरक्षण ना छेड़ा जाए, और जो अब देना चाहते हैं सरकार आरक्षण, उनको अलग से कितना ही दे दो। तो हम देश के लिए जो लोग जान दी और देश हित में और जनहित में और जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल के हित में आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उनके आरक्षण को ना छेड़ा जाए। अगर सरकार को कोई आरक्षण देना भी है तो अलग से उनको कितना ही भी आरक्षण दे दो, पर उनका कम ना करा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे इस जम्मू कश्मीर से रिलेटेड 2 बिल पे जो बोलने का मौका दिया। मैं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों और साथ ही साथ पूरे देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, लद्दाख भी देश में ही आता है दादाजी, शायद आपको नहीं पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, जिस दोनों के माध्यम से इसको संशोधन करके जम्मू कश्मीर में एसटी कम्युनिटी हो, एससी कम्युनिटी हो, वेमेन हो या कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित, विस्थापित परिवार, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड से, उन सबको एम्पावर करने का जो बिल यहां पे लाया है, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं, इस बिल से पहले जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का जब इलेक्शन होता था, उसमें टोटल 87 एमएलए जो चुने जाते थे और उसके अलावा 24 सीट जो है पीओके, जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, उनके लिए जो रिजर्व रखते थे। दुर्भाग्य की बात यह था
24 सीट रिजर्व के नाम से खाली रखते थे, लेकिन अपने इस देश के अंदर जो लोग वंचित थे, जो लोग डिप्राइव्ड थे, उन्होंने ये मांग किया, और वो मेरे लद्दाख में भी ऐसे क्षेत्र है जो 1971 के युद्ध के बाद आजादी हो के भारत के साथ फिर से जोड़े, ऐसे तुरतुक, त्याक्शी, थांग, ग्रेरी, चुलुंखा जैसे गांव। मुझे खुद याद है कि हम बार बार मांगते थे कि जो वहां से इस तरफ आए ऐसे गांव, ऐसे विस्थापित लोग, ऐसे हमारे कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, लद्दाख के अंदर जो लोग रहते हैं, जो लोग वंचित है, उन रिजर्व सीट से 1-2 सीट उनके लिए निकाला जाए। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। सबको अपना अपना कुर्सी मिल चुके थे। आज पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से यह गारंटी दे रहा है कि जितने भी हमारे देश के जो सिटीजन, जो गरीब है, वंचित है, जिनका आवाज जिन्होंने नहीं सुना, वो प्रधानमंत्री जी सुन के उसको जो सीट रिजर्व कर रहा है, और जो एससी के लिए पहले 6 सीट रिजर्व था उसको बढ़ा के 7 कर रहा है, और एसटी के लिए पहले 0 बिल्कुल ही रिजर्व ही नहीं था एमएलए सीट। हालांकि जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे संख्या में एसटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके हक, उनके हुकूक, उनके रिजर्वेशन जिन लोगों ने शासन चलाया उन्होंने नहीं दिया। आज प्रधानमंत्री जी इस बिल के माध्यम से एसटी कम्युनिटी के लिए 9 एमएलए की सीट जो है रिजर्व कर रहा है। मैं इस चीज को आभार व्यक्त करता हूं पूरे देश के एसटी कम्युनिटी की ओर से, क्योंकि मैं भी एसटी से आता हूं, और पूरे एसटी वालों की ओर से प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ साथ कश्मीरी माइग्रेंट और विस्थापित लोगों के लिए जो 2 सीट रिजर्व कर रहा है, और इसमें भी गौर करने वाले बात यह है, प्रधानमंत्री जी किसी भी पॉइंट को बाहर ना छोड़े, इस बात का सुनिश्चित करते हुए इसमें भी वुमेन का रिजर्वेशन गारंटी दे रहा है। मैं इस चीज को आभार व्यक्त करता हूं। वैसे देश के जितने भी हमारे नारी शक्ति है, प्रधानमंत्री जी की ओर आभार व्यक्त हमेशा करते रहेंगे। इसी नए संसद भवन में वुमेन रिजर्वेशन बिल पारित करके पूरे देश में एक वुमेन सशक्तिकरण करने का जो काम किया, उसी के साथ आज लगे हाथों जम्मू कश्मीर के विधानसभा में भी जो कश्मीरी माइग्रेंट और विस्थापित लोगों में वुमेन रिजर्वेशन को भी इंश्योर कर रहा है। उसी के साथ साथ जिस रिजर्वेशन के जो बिल को अमेंड करके इसमें जितने भी, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, हमारे बच्चों को रिजर्वेशन देके प्रधानमंत्री जी जो है एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के युवा पीढ़ी को एम्पावर करने का जो काम इस बिल के माध्यम से कर रहे हैं। मैं अभी सुन रहा था इस बिल के चर्चा पे, बहुत लोगों ने ये पूछा कि वहां पे इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, और शायद असेंबली इलेक्शन के बारे में पूछ रहे होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही वहां इलेक्शन ही नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं, मुझे अपने पार्टी ने जनसंपर्क अभियान के मत जो चलाने के लिए मुझे साउथ कश्मीर का जो जिम्मेवारी दिया, साउथ कश्मीर के जो 4 डिस्ट्रिक्ट में जाने का मुझे मौका मिला, और वहां साउथ कश्मीर यानी कि सबसे जो मिलिटेंट अफेक्टेड एरियाज माने जाते हैं, वहां जाने के बाद वहां मुझे 2-3 रात रुकने का भी समय मिला, और वहां अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा वहां के दुकानदारों से, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एम्प्लॉय से, वहां के अलग अलग जो स्टेक होल्डर से मिलने का जो मुझे मौका मिला। मैंने वहां लोगों को पूछा कि 370 खत्म होने के बाद 2019 के 5-6 अगस्त के जो डिसीजन के बाद यहां जम्मू कश्मीर के और खासकर कश्मीर के जो साउथ कश्मीर के एरिया में क्या चेंजेस आया, लोग क्या महसूस कर रहा है। और मैंने ये भी पूछा कि यहां पे असेंबली इलेक्शन जल्दी होना चाहिए या देर से होना चाहिए। वहां के लोगों ने बोला कि इलेक्शन के हमें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आम नागरिक है जो दुकान चलाते हैं, जो टैक्सी चले, जो रेडी चलाते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो आम लोग चाहते हैं अभी के शासन जो है लोगों को जितने भी जो सरकारी स्कीम्स हो, जो डिलीवरी सिस्टम हो, जो ट्रांसपेरेंसी हो, जो करप्शन खत्म करने का काम किया है,
वो 5-6 अगस्त के बाद मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में सबसे बेमिसाल का काम किया है।